पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में हार्दिक वंदन अभिनंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, एक बार एक राजा और एक सन्यासी दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। राजा कभी कभी ज्ञान चर्चा के लिए जंगल में, जहाँ सन्यासी का आश्रम था, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में सन्यासी के पास पहुंच जाया करता था और एक एक दो दिन सन्यासी के पास रहकर अपना ज्ञानार्जन करता और प्रकृति का आनंद लेता। एक दिन की बात, सन्यासी और राजा दोनों जंगल में प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं झाड़ियों के बीच में, पेड़ों के बीच में, पगडंडियों पर, और घूमते घुमाते अचानक सन्यासी राजा को कहता है, 1 मिनट रुको, थमो, यहीं पर रुकना। और सन्यासी झाड़ियों के बीच में जाते हैं और 5-10-15 सेकंड बाद वापस बाहर आते हैं तो उनके हाथ में छोटी सी तितली जो है, बटरफ्लाई दबी हुई होती है, और वो लेकर आते हैं और एकदम आकाश में उसको उड़ा देते हैं। राजा ने सन्यासी की ओर देखा, बड़ा हतप्रभ हुआ। बोले, महाराज ये क्या, आप ये तितली बटरफ्लाई कहाँ से पकड़ के लाए क्या? बोले, मैं चल रहा था, मुझे कानों में आवाज़ आई, ऐसा आभास हुआ कि कोई जीव अंदर झाड़ियों में कांटों के बीच फड़फड़ा रहा है और बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो मुझे लगा कोई न कोई जीव फंसा हुआ है, तो तुरंत मैं इसलिए झाड़ियों के अंदर गया और देखा तो यह छोटी सी तितली बटरफ्लाई जो है कांटों के बीच में फंसी हुई थी और निकल नहीं पा रही थी। मैंने बड़े प्यार से इसको वहाँ से निकाला और आज़ाद किया और अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, इतने जंगल के अंदर हवाएं चल रही है, इतनी आवाज़ हो रही है और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन बिटवीन आपको झाड़ियों में से एक तितली के फड़फड़ाने की आवाज़ भी सुनाई दे गई। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े विचार की बात है। तो सन्यासी ने कहा, समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है मैं तुमको दूंगा। समय आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद सन्यासी राजा के महल में आया हुआ था और राजा और सन्यासी महल के जो बाहर गलियारा होता है लंबा चौड़ा, उसके अंदर घूम रहे हैं। शाम का समय है और घूमते घुमाते राजा पसीना पोंछने के लिए अपना रुमाल जेब से निकालता है और उसकी जेब से एक गिन्नी या एक सिक्का, कुछ भी बोल दीजिए, गिरा। लेकिन राजा आगे सन्यासी के साथ जा रहा था। उसी समय उसने सन्यासी को कहा, महाराज रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए। बोले, क्या हो गया? बोले, 1 सेकंड। राजा पीछे गया और वो जो सिक्का नीचे गिर गया था उसको उठाकर लेकर आया और देखो ये सिक्का गिर गया था मेरी जेब से। सन्यासी ने अब वक्त सही देखकर चोट मारी कि राजन देखिए, शाम का समय है, हम गलियारे में घूम रहे हैं, पक्षी चहा रहे हैं, गोधूली वेला है और चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है हवा की वगैरह की, और इतनी शोर शराबे के बीच में, और आपकी हमारी बातचीत भी चल रही है, इतने शोर शराबे के बीच में आपको सिक्के की जो खनक है, जो आपकी जेब से सिक्का गिरा, गिन्नी गिरी, उसकी आवाज़, खन की आवाज़ जो है आपके कान में कैसे पहुंच गई? तो राजा बोला, महाराज ये तो इंटरेस्ट की बात है, मेरा इंटरेस्ट इसमें था, जल्दी से क्या है, मेरा आवाज़ कान के अंदर सिक्के की आ गई बस। सन्यासी ने कहा, ये ही इंटरेस्ट की बात है। उस दिन झाड़ियों के भीतर जो तुम पूछ रहे थे कि तितली की, बटरफ्लाई की आवाज़ फड़फड़ाने की कैसे मुझे आ गई, यही इंटरेस्ट की बात होती है कि अपना अपना जहाँ जहाँ इंटरेस्ट होता है व्यक्ति को उसकी आवाज़ क्या है, आ ही जाती है।
तो बंधुओं, अपना इंटरेस्ट प्रभु भक्ति में आपने पैदा किया हुआ है और बड़ी भक्ति के साथ आप भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो अपने इंटरेस्ट को प्रभु के साथ इसी तरह से क्या है बनाए रखें। और दुनिया की इस भौतिकवाद की भाग दौड़ में जो आप अपना समय निकाल कर प्रतिदिन आ रहे हैं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार 30 तारीख तक यह भक्तामृत स्तोत्र की भक्ति यात्रा आप और हम सभी करने वाले हैं। और कल भाई केवल कृष्ण जी जो प्रतिदिन हमारे सामने बैठते हैं, एक भी दिन नागा नहीं किया इन्होंने, प्रतिदिन आते हैं, अपनी भावना रखी कि 30 तारीख का जो समापन समारोह है उसको कुछ विशेष रूप देने की इनकी भावना है। तो जैसा भी कार्यक्रम बनेगा, बैठकर बातचीत करके 30 तारीख का कार्यक्रम समापन समारोह का विशेष कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी अपनी भक्ति यात्रा को भक्तामर की इसी तरह प्रतिदिन क्या है प्रारंभ रखें। आइए अब आज की गाथा जो 34वीं है